अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महिम अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अर्थात हे राजन, अम्बरीश महाराज 7 द्वीपों सहित इस अखंड वसुंधरा का, धरती का, अनंत ऐश्वर्य का भोग करते हुए चक्रवर्ती सम्राट होकर भी स्वप्न तुल्य समझते थे, स्वप्नवत समझते थे। राजा अम्बरीश के मन में तनिक भी रंच मात्र भी अभिमान नहीं है, और इतने बड़े राजा होकर भी श्री ठाकुर जी की सेवा बड़े प्रेम पूर्वक किया करते थे। एकादशी का व्रत दोनों पति पत्नी ने मिलकर किया, और एकादशी का व्रत 1 वर्ष तक नियमित रूप से किया। विष्णु के प्रेमियों को, विष्णु भक्तों को, वैष्णवों को एकादशी व्रत करना चाहिए। आज पूर्णिमा है और आप सभी का, छत्तीसगढ़ के भक्तों का, यहाँ का पारंपरिक त्योहार क्या नाम है? छेरा छेरी, छेर छेरा, हाँ छेर छेरा, मैं भूल गई। छेर छेरा का आज बड़ा आनंद आया सच में, पहली बार जीवन में भाइयों के साथ। कैसे धान को लोग आते हैं, बच्चे आते हैं तो आप लोग देते हैं ना, तो मुझे जो फील हुआ, रियलाइज हुआ कि इसमें इमोशंस अटैच हैं, इसमें भावनाएं जुड़ी हैं, और जो एक आनंद मिल रहा था, एक जो खुशी मिल रही थी, तो आप लोगों का यह बहुत प्यारा त्योहार है कि किसान कितनी मेहनत से खेती करता है, फसल उगाता है, और इतनी मेहनत के बाद जब फसल अच्छी होती है तो आई थिंक शायद खुश होकर उन लोगों में बांटता है, उसका वितरण करता है, दान करता है, लुटाता है। मतलब अपनी वस्तु जो उसकी मेहनत से उसे मिली है तो वो लोगों को भी लुटाता है, दान करता है, देता है खुशी में। तो अच्छा लगा, बहुत सुंदर भावनात्मक एक पारंपरिक ये त्योहार है। तो आप सभी को छेर छेरा, यही है छेर छेरा, इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप सब सच में हर मामले में बहुत अच्छे हैं। मुझे छत्तीसगढ़ के भक्त, यहाँ के लोग पता नहीं क्यों बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों का जो सरल मन है, निश्चल मन है, छल कपट नहीं है, उतना नहीं है। और जगह पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें दिख जाती हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनका मन बहुत साफ है, क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। प्रेम से बोलो, एक बार जोर से कहेंगे, एक बार ताली बजा कर कह देंगे। तो आज बहुत ही सुंदर त्योहार है, खुशी का दिन है, खुशी का पर्व है। हम सभी भगवान के सुंदर चरित्र श्रवण कर रहे हैं। राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, और एकादशी का व्रत करने के बाद जब पारण करने की बेला आई, द्वादशी लगी, तो सोचा कि पारण करें, तभी महाक्रोधी दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा ऋषि जब आए, राजा ने निवेदन किया, हे ऋषिवर, आप द्वादशी है, प्रसाद ग्रहण करें, तो साथ में हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे आपके प्रसाद पाने के बाद। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अभी हम नदी स्नान करने जा रहे हैं, और जब लौटेंगे तब प्रसाद ग्रहण करेंगे। इधर दुर्वासा जी स्नान करने गए, इधर द्वादशी बीत रही है, घड़ी भर शेष रह गई। अब बताओ कितनी विचित्र विडंबना, दुविधा की स्थिति बन गई कि द्वादशी में एकादशी का पारायण करने का नियम है। जब एकादशी का व्रत करते हैं तो द्वादशी में ही पारायण किया जाता है, और
आपके घर में कोई संत हो, ऋषि हो, तपस्वी हो, कोई अतिथि हो, तो उसको बिना खिलाए, बिना पारायण कराए स्वयं पाले, ये भी एक अपराध है। बड़ी दुविधा में पड़ गए। तो संतों ने बताया है, शास्त्रों ने कहा है कि ऐसी स्थिति में जल पीना, पारण करना भी माना जाता है और नहीं भी माना जाता। तो हे राजन, तुम जल का पान कर लो, भगवान ठाकुर जी के चरणामृत का पान करो। तो जब राजा अम्बरीश ने चरणामृत का पान कर लिया है, दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी आते हैं और क्रोध में आकर ये सारी बात जानने के बाद एक भयंकर प्रलयंकारी कृत्या को उन्होंने प्रकट कर दिया। और उस कृत्या ने अब राजा अम्बरीश को कष्ट पहुंचाने के लिए, वध करने के लिए जब प्रहार किया, तो भगवान नारायण ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दिया था। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को तो भस्म कर ही दिया, अब दुर्वासा जी को भी दौड़ाया। दुर्वासा जी अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहे हैं, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र दौड़ा रहा है। आज दुर्वासा जी के प्राण बचाने के लिए कोई साथ नहीं खड़ा है। ब्रह्मा, शंकर सबने कहा वैकुंठनाथ के सुदर्शन से अब कोई नहीं बचा सकता। अगर आप चाहते हो कि आपके प्राणों की रक्षा हो, तो जिसका अपराध किया है उसी के पास जाओ। दुर्वासा जी जब वैकुंठ पहुंचे, भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़े, भगवान क्षमा कर दीजिए, अपराध बन गया। भगवान ने कहा कम से कम हे ऋषिवर, देख तो लिया होता कि किसका अपराध कर रहे हो। राजा अम्बरीश तो मेरे परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। कोई एक बार मेरा अपमान कर दे तो मैं क्षमा कर देता हूं, लेकिन मेरे भक्तों का अपमान जो करता है, फिर मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीनो राज स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। जैसे पतिव्रता नारी अपने पति को प्रेम वश में अधीन कर लेती है, प्रेम के वशीभूत कर लेती है, जैसे पति अपने पत्नी के अधीन रहता है प्रेम वश, वैसे ही भगवान कह रहे हैं मैं भी अपने प्रेमियों के, भक्तों के अधीन हो जाता हूं। फिर ऐसे प्रेम करने वाले भक्तों को कोई कष्ट दे तो वह मैं सह नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब दुर्वासा जी सोच रहे हैं कि भगवान आपका सुदर्शन है, आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा। भगवान ने कहा जाइए, जिस भक्त का अपराध किया है उसी से क्षमा मांगिए, वही बचा सकते हैं। अब दुर्वासा जी अपने प्राण बचाने के लिए आए और अम्बरीश जी के चरणों में गिर गए, चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश जी ने तो हाथ पकड़ लिया, अरे महात्मन ये आप क्या कर रहे हैं। दुर्वासा जी ने कहा हे अम्बरीश, मैं तुम्हारे भक्ति को नहीं समझ सका, मैं तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ सका, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पश्चाताप कर रहे हैं। अब इस सुदर्शन को तो शांत करो, ये कब से मुझे दौड़ा रहा है। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय, सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय, सर्वास्त्रघातिन्वे प्राय स्वस्ति भूयाइडस्पते। हे सुदर्शन, हे सहस्त्रधार, हे अच्युत, आपको नमस्कार है, आप शांत हो जाइए। और जब अम्बरीश जी प्रार्थना किए कि हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाइए, क्षमा कर दीजिए दुर्वासा ऋषि को, तब सुदर्शन चक्र शांत हुए। और 1 वर्ष बीत चुका है इस घटना को, अभी तक अम्बरीश राजा ने अन्न ग्रहण नहीं किया है, एक अन्न का दाना मुख में नहीं धरा, अभी तक सिर्फ जल पे ही रह रहे हैं, जल पान करके ही रहते हैं, अन्न ग्रहण नहीं किया।
भगवान बहुत भूख लगी है, अब आप प्रसाद ग्रहण करें तो मैं भी पाऊं। क्या राजा अम्बरीश, तुमने अभी तक भोजन नहीं किया? कैसे करता प्रभु, आप भूखे हैं, आपको बिना भोजन कराए मैं कैसे भोजन ग्रहण कर सकता हूँ, अन्न ग्रहण कर सकता हूँ। बड़े प्रेम पूर्वक राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया, प्रसाद पवाया, फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया, खूब आशीर्वाद देते हुए, हे राजन अम्बरीश, तुम्हारी गाथा, तुम्हारा चरित्र युगों युगों तक गाया जाएगा। तुम्हारे इस चरित्र से सारी दुनिया सीख लेगी, लोग वैष्णव धर्म की सीख ग्रहण करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। धन्य हो राजन। भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए राजा अम्बरीश के भक्ति की दुर्वासा जी लौट गए। तो इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है हमें कि गृहस्थियों का परम धर्म है अतिथियों की सेवा करना। अगर गृहस्थियों के लिए सबसे सुंदर उपाय यही है, सेवा धर्म बताया गया है। गृहस्थी के द्वार पर कोई आए तो भूखा ना जाए, कोई भिखारी भी आ जाए तो यथाशक्ति कुछ न कुछ उसे देकर ही भेजें। और अगर कोई आपके घर में आता है अतिथि बनकर, तो जितनी सेवा बने करना चाहिए। अतिथि भूखा न रहे, कोई परेशानी ना हो, गृहस्थियों का यह परम धर्म है।